एक महिला अपने जवान बेटे के साथ में बाहर घूमने जाती है। लेकिन जब वो बाहर घूमने जाती है तो वहाँ पे ऐसी मुसीबत वो मोल ले लेती है जिसका उसे सामना करना बहुत भारी पड़ जाता है। जब वो लोग घूमकर वापस आते हैं तो एक दिन अचानक उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होता है, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। जब डॉक्टर चेकअप करता है तो बताता है कि आपकी जो बीवी है 6 महीने की प्रेग्नेंट है। वो सुनकर उसके पति के पैरों तले ज़मीन सरक जाती है। वह अपनी पत्नी को घर ले जाता है। उसके बाद गुस्से में उससे पूछता है कि 7 महीने से हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ, तो ये बच्चा अचानक कहाँ से आ गया, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। उसके बाद वह कुछ देर तो नहीं बोलती, फिर कुछ समय बाद वह जो बात बताती है उसको सुनने के बाद तो उसका पति पूरी तरह से दंग रह जाता है। और दोस्तों, आप भी जब पूरी कहानी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए कहानी को विस्तार से समझाते हैं और पूरी कहानी सुनाते हैं, आखिर में इस कहानी के पीछे क्या रहस्य छुपा था। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना न भूलें। तो चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। पति पत्नी और उनका बेटा, वो अमेरिका में रहता था। आईटी कंपनी में जॉब किया करता था। उसकी अच्छी खासी जॉब थी और पति पत्नी थे, जिसमें पत्नी का नाम विमला था और जो पति था, मतलब उस लड़के का जो पिता था, उसका नाम सुरेश था और लड़के का नाम था राज। तो तीनों का परिवार था, जिसमें सुरेश, विमला और राज तीनों मिलकर बहुत हंसी खुशी से परिवार में रहते थे। और बीच बीच में उनका लड़का जो था मिलने भी आता था और कभी कभी वहाँ से फ़ोन भी कर लिया करता था। लेकिन एक दिन अचानक से उसको खबर आती है कि उसकी माँ जो है इस दुनिया में नहीं रही। अचानक उनकी तबीयत खराब होने से डेथ हो जाती है। तो वह अमेरिका से आता है और उनका अंतिम संस्कार वगैरह किया जाता है। घर का माहौल जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुख भरा हो जाता है। ऐसे करते करते कुछ दिन निकलते हैं। जैसे तैसे दोनों बाप और बेटे एक दूसरे को संभालते हैं। उसके बाद जो उनके पिताजी थे वह भी अपनी ड्यूटी पे जाना शुरू कर देते हैं। उनकी अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब थी। और उसके बाद जो उनका बेटा होता है वह भी कुछ दिन बाद बोलता है अपने पापा से, जो बोलता है कि मुझे भी अब वापस अमेरिका जाना पड़ेगा और मेरी जो जॉब है उसको वापस ज्वाइन करना पड़ेगा। तो उसके पिताजी बोलते हैं ठीक है बेटा, जो होना था वो तो हो गया, अब तुम चले जाओ। उसके बाद वह अमेरिका जाता है और उसकी वहाँ पे एक दोस्त रहती है जो उसी के साथ लिविंग में थी, टीना जिसका नाम था। वह उसे बार बार फ़ोन भी करती रहती है। उसके बाद वह जाता है, फिर नॉर्मली टीना के साथ जैसे रहता था वैसे रहना शुरू कर देता है। ऐसे करते ही दिन निकलते रहते हैं। एक दिन अचानक उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है। वो बोलता है कि तुम्हारे जो पिताजी है घर में एक 24 साल की लड़की लेके आ गए हैं। ये बात सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वह तुरंत कुछ देर बाद अपने पिताजी को फ़ोन लगाता है और बोलता है कि पिताजी, मैंने ऐसे सुना है कि आप जो है 24 साल की कोई लड़की को ले आए हैं। उसके बाद उसके पिताजी बोलते हैं कि नहीं, वो लड़की तो मेरी सेक्रेटरी है, उसे मैं अपने काम में हेल्प के लिए लेके आया हूँ। तो उसके बाद वो अपने पिता पे भरोसा कर लेता है। उसके बाद वो अपनी लाइफ में वैसे ही एडजस्ट हो जाता है। नॉर्मली दिन गुजरते रहते हैं। लेकिन उसके बाद फिर फ़ोन आते रहते हैं कि जो लड़की है वह तुम्हारे पिताजी के साथ में अब घर में ही रहने लगी है। ये सब सुनकर उसको बड़ा आश्चर्य होता है। फिर वह सोचता है कि अब तो जाकर ही पता करना पड़ेगा कि आखिर में माजरा क्या है। फिर वह अमेरिका से अपने घर जाता है और जाकर देखता है तो वाकई में एक 24 साल की लड़की उसे दिखाई देती है काम करते हुए, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसे देखने के बाद कुछ देर बाद वह अपने पिताजी से सवाल करता है कि आप तो बोल रहे थे सेक्रेटरी है, लेकिन ये लड़की तो घर का काम कर रही है, यहीं रह रही है, आखिर में माजरा क्या है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर में इसके पीछे क्या रहस्य है, क्यों रह रही है। तो उसके पिताजी बताते हैं कि बेटा, तुम चले गए थे, तुम्हारी माँ भी चली गई थी, लेकिन मुझे भी कोई सहारा चाहिए था। तो इस लड़की को, ये तलाकशुदा थी, इसको भी सहारा चाहिए था, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली मंदिर के अंदर। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। बोलता है कि आपकी उम्र बहू लाने की है और आपने खुद ने शादी कर ली। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि बेटा,
बहू आ भी जाती तो क्या हुआ, मुझे और भी ज़रूरतें हैं जो पूरी करनी रहती है। ये सुनकर उसका बेटा कुछ नहीं बोलता, अंदर ही अंदर गुस्से में चले जाता है। और ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। अब जो उसके पिताजी है वो सोचते हैं कि मेरी जो बीवी है और मेरे बेटे में कुछ नज़दीकियाँ रहे और वह उसे माँ मानना शुरू कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो गुस्से में रहता है, वो उसे माँ मानने ही नहीं चाहता है और नाम से वह उसे बोला करता था। अब जो सुरेश जी रहते हैं, उस लड़के के पिताजी, उसकी हमेशा यही मंशा रहती है कि जो है मेरा बेटा है इसे माँ के रूप में स्वीकार कर ले। लेकिन वह उससे रूखा व्यवहार करता था, वह उसे माँ नहीं मानता था। ऐसे दिन निकलते रहते हैं। एक दिन वो अपने पिताजी से कहता है कि मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ, अब कभी मैं इंडिया नहीं आऊँगा। तो उसके पिताजी उसे इमोशनल करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे कि वो इमोशनल हो जाता है और उसे इमोशनल करके कुछ दिन और रोक लेते हैं। वह भी मजबूर हो जाता है अपने पिता की बातों के आगे और कुछ दिन रुकने का फैसला कर लेता है। ऐसे करते दिन निकलते रहते हैं। जो उसकी माँ रहती है, कुछ भी खाने का उसे दिया करती थी, लाया करती थी, तो धीरे धीरे वो खा लिया करता था उसके हाथ का बना हुआ खाना। ऐसे करके धीरे धीरे उनमें बातें भी होने लगती है। ये सब देख के उसके पिताजी सोचते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि वह इसे माँ मानने लगेगा। तो ऐसे करके दिन निकल रहे थे, दोनों थोड़ी थोड़ी बातें करने लगे थे। उसके बाद एक दिन उनका जो बेटा होता है बोलता है कि मैं अभी पापा यहाँ आया हुआ हूँ तो सोचता हूँ कि शिमला घूम के आ जाता हूँ, फिर बाद में मैं अमेरिका चले जाऊँगा। मेरा शिमला घूमने का बहुत दिनों से मन था। तो उसके पिताजी जो होते बोलते हैं कि ठीक है बेटा, जाओ तुम शिमला घूम के आ जाओ। तभी जो उसकी पत्नी रहती है सुरेश जी की, वह बोलती है कि अरे वहाँ जाने का तो मेरा भी बहुत मन था, शिमला जाने का, क्या मैं भी आपके बेटे के साथ शिमला घूम आऊँ। तो उसके पिताजी थोड़ी देर सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि अच्छा ही तो है, दोनों माँ बेटे साथ में जाएंगे तो हो सकता है कि दोनों घुल मिल भी जाए और ये भी इसे माँ के रूप में स्वीकार करने लगेगा। तो वो हाँ बोल देते हैं। लेकिन उनका बेटा जो है पहले साफ मना कर देता है कि मैं इसे साथ में नहीं लेके जाऊंगा। फिर वह उसे मनाते करते हैं, उसके बाद मजबूर हो जाता है और उन्हें साथ में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद जो वो उसकी बीवी है जो जाती है, जल्दी जल्दी अपना सब सामान पैक करने में लगती है। वहाँ पहुंचकर वो लोग एक कमरा लेते हैं और वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। घूमना फिरना होता है। 2 दिन निकल जाते हैं। एक दिन उनका जो बेटा होता है वह ड्रिंक के लिए कुछ लेके आ जाता है। उसके बाद ड्रिंक करने लगता है तो उसकी माँ जो रहती है रूम में, वो बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब भी करते हो। तो वो बोलता है कि तुम अपना काम से काम मतलब रखो। उसके बाद वह अपना रात भर उसे करते रहता है, ड्रिंक करता है। उसके बाद वो एकदम, जब उसको नशा हो जाता है उसके बाद उसे होश नहीं रहता, वह बेड पे सोने जाता है। तो वह जो उसकी माँ सोई रहती है उसे वह अपनी जो गर्लफ्रेंड रहती है जो अमेरिका में रहती है वह समझ के और जो रात भर वह है उससे संबंध बना लेता है। उसके बाद जब दूसरा दिन होता है उसे पता चलता है कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरे साथ मेरी माँ सोई है। तो वो शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद सुबह उसकी गर्लफ्रेंड का भी फ़ोन आता है। वो बोलती है कि तुम अमेरिका कब आ रहे हो। वो बोलता है कि मैं आऊँगा, कुछ समय लगेगा, अभी मैं शिमला घूमने आया हूँ। तो बोले कि मुझे भी बोल दिए रहते मैं भी आ जाती। बोले अकेले क्यों गए हो। बोले कि अकेला नहीं गया हूँ, मेरी जो माँ है वो भी मेरे साथ आई है। बोले कि तुम तो उसे पसंद ही नहीं करते थे, फिर उसके साथ कैसे आ गए। ऐसे करके दोनों में झगड़ा हो जाता है और वो फ़ोन काट देती है। उसके बाद वो लोग और वहाँ पे 2-3 दिन रुकते हैं शिमला में और फिर उसके बाद वो लोग आ जाते हैं। लेकिन वहाँ जो शिमला में वो रहते हैं सप्ताह भर, उन दोनों में नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और वहाँ आने के बाद में उन लोगों का नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और एक दूसरे से हंसी मजाक बातें शुरू हो जाती है। तो वो उसके जो पिताजी है सोचते हैं कि अच्छा वह दोनों घुल मिल गए हैं। लेकिन उसके बाद जो उसके पिता के प्रति उसका व्यवहार रहता है थोड़ा रूखा हो जाता है। लेकिन वो सोचते हैं जाने दो, मुझे तो 2 टाइम का खाना मिल रहा है। वो उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे करते हुए 5-6 महीने निकल जाते हैं। अचानक एक दिन उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होता है। उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, दिखाते हैं तो पता चलता है कि वह 6 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वह आश्चर्य करते हैं, उसे घर लाते हैं और पूछते हैं डांट कर कि आखिर में तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, सब मतलब 7 महीने से हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। तो फिर उसके बाद पहले तो कुछ नहीं बताती, लेकिन डांटने पर बता देती है कि ये आप ही के बेटे का बच्चा है। तो उसे सुनकर वो आश्चर्य करता है, गुस्सा होता है, ये कैसे हो सकता है। उसके बाद वो बोलती है कि ये हुआ है और अब मैं उसे पसंद भी करने लगी और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। वह बोलता है कि शादी कैसे कर लोगे, तुम
तुम तो मुझसे शादी की हो, उसकी माँ हो, तुम ऐसे कैसे शादी कर लोगी। बोली कि नहीं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो बहुत गुस्सा होता है और उसके लिए साफ मना कर देता है। अब वह तीनों जो रहते हैं अलग अलग कमरे में सोना शुरू कर देते हैं। आखिर में दोनों मिलके एक प्लान बनाते हैं, उसका बेटा और उसकी जो बीवी रहती है, और उसे रास्ते से हटाने का सोचते हैं। उसके बाद एक दिन रात में दोनों जन उनके कमरे में जाते हैं जहाँ पे उनके पिताजी सोए थे, और दोनों जाके तकिए से उसका जो सांस है रोक देते हैं, मतलब उनको ऊपर पहुँचा देते हैं। उनका दम घुटने लगता है, वो ऊपर चले जाते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं। उसके बाद दोनों आज़ादी से रहने लगते हैं। और जो उनकी बॉडी थी उसे वह क्या करता है, गाड़ी में रख के, और एक कचरा रखने वाली जगह रहती है वहाँ पे उसे फेंक के आ जाता है। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका ये जो काम कर रहा है वो जल्दी ही सामने आ जाएगा। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन जब कचरा गाड़ी एक दिन आती है और जब देखती है कि इतना भारी भारी क्या है कचरा उठाते समय, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, और पुलिस इस तलाशने में जुट जाती है कि आखिर में ये आदमी कौन है। पुलिस आखिर में पता कर लेती है कि ये संस्थान में मैनेजर थे, और वह जुट जाती है उनके घर का पता लगाने। आखिर में पुलिस उनके घर पहुंची जाती है, उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जो दोनों बहुत खुश होकर पति पत्नी बन के रह रहे थे, माँ बेटे, उनको गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, और उनको ले आती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। वो बहुत देर तक इधर उधर घुमाते रहते हैं, अपनी बातों को छिपाने के लिए कई तरह के झूठ भी बोलते हैं। लेकिन पुलिस को उन पे शक हो जाता है, तो पुलिस उनसे पूछते रहती है, और लास्ट में पुलिस को गुस्सा आ जाता है और एकदम डरा धमका के पूछा जाता है। तो जो लड़की रहती है उसके सब्र का बांध टूट जाता है, और वह पुलिस को पूरी बात बता देती है कि कैसे उन्होंने शादी की थी और कैसे वह शिमला गई थी और क्या क्या हुआ था, सब चीज़ बता डालती है। पुलिस भी सुनकर चौंक जाते हैं। फिर दोनों को सज़ा दी जाती है। और ये कहानी जो है दोस्तों, आप लोगों का दिल दुखाने के लिए नहीं सुनाई जा रही है, सिर्फ आपको सतर्क करने के लिए बताई जा रही है कि देश दुनिया में ऐसी भी घटनाएं घट जाती है। तो वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।